नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय की। धार्मिक महत्वता के साथ कार्तिक मास का दूसरा दिन विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। इस दिन व्रत और पूजा करने से न केवल मनुष्य के समस्त पाप समाप्त होते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं से लेकर साधारण लोग भी इस दिन का व्रत रखते थे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करते थे। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा जो हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई है। कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। कार्तिक मास का दूसरा दिन आया और ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि उनकी कठिनाइयां समाप्त हों और उन्हें समृद्धि प्राप्त हो। व्रत के दिन उनकी एक वृद्धा पड़ोसन ने उन्हें मदद की, क्योंकि ब्राह्मणी के पास व्रत की पूजन सामग्री भी नहीं थी। उस वृद्धा ने उन्हें सामग्री दी और ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से पूजा की। रात को जब ब्राह्मणी सो रही थी, भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और उन्हें कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो व्रत किया है वह तुम्हें अद्भुत फल देगा। कल जब तुम उठोगी तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अगले दिन जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में धन धान्य का भंडार हो चुका था। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी गरीबी समाप्त हो गई और उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं हुई। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया व्रत भगवान को प्रसन्न करता है और व्रती के जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। कार्तिक मास का दूसरा दिन विशेष रूप से धन और समृद्धि के लिए पूजनीय माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। 1. प्रातः काल स्नान। व्रत की शुरुआत प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे मन और शरीर शुद्ध होते हैं। 2. व्रत का संकल्प। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णवे नमः। मैं अपना नाम लें। कार्तिक मास के दूसरे दिन का व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कृपया पूजा और व्रत को सफल बनाएं। 3. पूजन सामग्री। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र, ताजे फूल विशेषकर कमल, धूप, दीपक, कपूर, पीला वस्त्र, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, ताजे फल और मिष्ठान, तुलसी के पत्ते, पंचामृत जो दूध, दही, शहद, घी और शक्कर को मिलाकर बना हो। नंबर 4. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। पूजा के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करें और तुलसी के पत्ते विशेष रूप से चढ़ाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें लाल फूल अर्पित करें और उनसे समृद्धि की प्रार्थना करें। दीपक जलाकर उनकी आरती करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ भी अत्यंत शुभ माना गया है।
नंबर 5, व्रत का पालन। व्रत के दिन उपवास रखें। दिन भर फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक और अनाज से परहेज करें। पूरे दिन मन को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लगाएं। भजन, कीर्तन या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना लाभकारी माना जाता है। नंबर 6, संध्या काल पूजा और अर्घ्य। शाम को पुनः स्नान करें, पूजा करें। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र में जल, चावल और फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित करें और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। नंबर 7, व्रत का समापन। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन करें। व्रत खोलने के लिए आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भोजन में बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन हो। नंबर 8, दान और दक्षिणा। व्रत के समापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना या दान देना अत्यंत पुण्यदायी होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, अन्न, धन या दक्षिणा का दान कर सकते हैं। ऐसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार जो कोई भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और धन धान्य का वास होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय दें। वह हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।